नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्मा सीएससी इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, हरियाणा सरकार बड़ी सूचना। हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी सूचना दे दी है। आदेश जारी कर दिए हैं। पीपीपी वेरिफिकेशन के लिए सब परिवारों का काटा जाएगा राशन कार्ड। यानी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका राशन कार्ड है वो काट दिया जाएगा और राशन कार्ड से जुड़ी जितनी भी जो सुविधाएं मिल रही है वो सारी बंद कर दी जाएगी और जो जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो भी अब बंद होगा उन सब का। तो जो आदेश जारी किए हैं हरियाणा सरकार ने कि किन किन परिवारों का जो राशन कार्ड है वो काटा जाएगा और क्यों काटा जाएगा, क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, तो इस पूरे मामले को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अन्यथा आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़रूरी सूचना ये है कि अगर आप किसी भी श्रेणी में आते हैं, चाहे आपकी श्रेणी कुछ भी हो, अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड का मतलब है और अगर आपका बीपीएल कार्ड काट दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा दी जाने सभी योजना से भी बाहर कर दिया जाएगा। अब आप समझें जैसे कि आपकी फैमिली आईडी में 2 लोग कमाने वाले हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली आईडी में 2 लोग कमाने वाले हैं, यानी पति और पत्नी दोनों ही, और अपनी फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर चढ़वा रखा है, यानी दोनों ने जो ऑक्यूपेशन है यानी जो व्यवसाय है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर दोनों ने करवा रखा है, तो आपका बीपीएल कार्ड है वो कटने का पूरा खतरा है। इसे अगर पति की आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर रखना है आपको तो पत्नी की आईडी में हाउसवाइफ करवा लें, और अगर आप पत्नी को कंस्ट्रक्शन वर्कर रखना चाहते हैं तो पति को अदर लेबर आप करवा लें। करने का मतलब यही हुआ कि आप दोनों जो कमाने वाले हैं उन दोनों को आप कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं रख सकते। अगर आपको एक को रखना हो वो आपकी चॉइस होगी कि आप किसको कंस्ट्रक्शन वर्कर में रखना चाहते हैं। फैमिली आईडी के लिए वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन के लिए कुछ जो मानदंड है वो दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जल्द ही फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन हो और बीपीएल के अंदर जो आते हैं केवल उन्हीं का बीपीएल है वो रखा जाए, अदर बाकियों का कटेगा। तो बीपीएल की श्रेणी में कौन नहीं आते ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पर जो नहीं आते बीपीएल के अंदर वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो फैमिली आईडी की जो इनकम है वार्षिक वो 80 है या फिर इससे अगर ज़्यादा है तो आप बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएंगे। दूसरा है एकड़ ज़मीन या इससे अगर ज़्यादा है, यानी 1 एकड़ ज़मीन है या इससे भी अगर ज़्यादा है तो आप बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएंगे। घर में 2 मजदूर यानी स्त्री और पुरुष हो चाहे अगर 2 कमाने वाले हैं तो भी बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएंगे। घर में 2 पुरुष बेरोजगार जैसे कि अपाहिज के अलावा जिसकी उम्र 25 से 60 है तो भी आप बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगला स्टेप है कि फसल या फिर दूध घी की आय या परिवार की आय मिलकर 81 से ज़्यादा हो रही हो, यानी चाहे आप खेती करते हैं वो होगी, दूध घी बेचते हैं तो वो आय होगी आपकी, और परिवार की जो इनकम है उन सभी को मिला के अगर 81 हो रही है तो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएगा। और परिवार के पास 4 पहिया कोई भी अगर साधन है, जैसे ट्रैक्टर है, कार है, जो भी है, तो अगर किसी सदस्य के नाम है आपके फैमिली मेम्बर के तो भी वो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएगा। घर में एसी लगा हो या फिर लग्जरी घर, रसोई में टुकड़ी लगी हो, लेंटर की छत या फिर नया घर ना बना हो तो भी आप मतलब ये बना हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएगा। सभी बच्चों को मिला के सालाना जो फीस है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस है वो 50,000 से अगर ज़्यादा जारी है तो भी बीपीएल की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आयकरदाता यानी जिसने पिछले 3 वर्षों में आईटीआर भरी हो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। घर में व्यवसाय के लिए भेड़, घोड़ा और पालतू जानवर हो, सरकारी या फिर एचकेआरएन या फिर पीएसयू कर्मचारी या कंपनी कर्मचारी, गांव में 200 गज से ज़्यादा प्लाट और मकान और शहर में 100 गज से ज़्यादा मकान या प्लाट अगर है किसी का तो वो भी बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएगा। तो मैंने ऐसे 11 जो आपको पॉइंट बताए हैं, स्टेप बताए हैं, इन स्टेप्स के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको बीपीएल की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। फिलहाल अगर आप बीपीएल कार्ड आपका बना हुआ है, यानी फिलहाल बीपीएल श्रेणी में अगर आप हो और इनमें किसी भी के अंदर आप पाए जाते हैं तो आपका बीपीएल कार्ड वो कट जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन होगी और इसके लिए हरियाणा सरकार ने आदेश वो जारी कर दिए हैं कि जल्द ही पीपीपी की वेरिफिकेशन हो। अगर इनके अंतर्गत आप या फिर कोई भी इसके अंदर पाया जाता है तो उनका बीपीएल वो कार्ड कट जाएगा और मिलने वाली सारी सुविधाएं, योजनाओं का लाभ है वो नहीं मिलेगा आगे से।
तो आई होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ चुकी होगी कि पूरी जो जानकारी वो राशन कार्ड को लेकर, फैमिली आईडी को लेकर है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि फैमिली आईडी में चाहे कितने भी मेंबर हो, लेकिन 2 कमाने वाले हैं या फिर जो पुरुष और महिला है दोनों है, अगर दोनों के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि कंस्ट्रक्शन वर्कर मत करो, उसको आप हटवा सकते हैं अगर आपको बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत रहना है तो फिलहाल पूरी मानदंड जो स्टेप्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समय समय पर अनेकों ऐसी सूचनाएं, आदेश, निर्देश, घोषणाएं हरियाणा सरकार की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो टाइम टू टाइम आपको बताई जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।